Hi friends, welcome on Europedia. So many of you who are doing BSc 3 years, chemistry, physics, bio, computer applications, किसी में भी BSc कर रहे हैं, 7.5 से ऊपर CGPA है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कॉलेज का नाम आपके साथ है, ऑर्डिनरी कॉलेज से आप तैयारी कर रहे हैं, 7.5 CGPA है, लेकिन आपने 1 मंथ 2 मंथ का प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप किया है या कर लेंगे अभी, तो आपके पास फुली फंडेड डायरेक्ट PhD और आपका इंटीग्रेटेड PhD की अपॉर्चुनिटीज हैं। BSc वालों के पास इंटीग्रेटेड PhD, MSc वालों के पास डायरेक्ट PhD इन टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स इन कोरिया, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ फंडिंग भी मिलती है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, आप सब लोग जो BSc बैकग्राउंड से हैं, MSc बैकग्राउंड से हैं और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, उनके लिए मेरा ये वीडियो है। लेट मी एक्सप्लेन यू। तो क्या BSc MSc जैसे केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, ये केमिस्ट्री सुजीत सर ने बनाया है, पर यहाँ पे केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ भी आप ले सकते हैं, कर सकता है? आंसर इज यस। तो MSc स्टूडेंट को क्या टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनके यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं साउथ कोरिया में, क्या उनको मिल सकता है फंडिंग और वो कर सकते हैं? इनफैक्ट एशियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं। BSc 3 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटीग्रेटेड PhD के लिए जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड PhD मीन्स जिन्होंने MS और PhD कर आपका मिलेगा, एक डिग्री MS मिलेगी, एक PhD मिलेगी और एक 5-1 साल में आपका हो जाता है। MS की डिग्री भी मिलती है, PhD की भी मिलती है। तो BSc वालों को इंटीग्रेटेड फंडेड इंटीग्रेटेड PhD मिलती है। MSc वालों को MS करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको डायरेक्ट PhD मिलता है, उसको डायरेक्ट PhD बोलते हैं। तो BSc इंटीग्रेटेड PhD मतलब MS भी मिलेगा, PhD भी मिलेगा। MSc को डायरेक्ट PhD मतलब PhD ही मिलेगा। और आपका रिसर्च इंटरेस्ट प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट से मैच होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शंस प्रोफेसर के थ्रू मिलती हैं। तो अगर आपके कॉलेज बहुत बड़ा नाम नहीं है कॉलेज का, CGPA भी 8 से कम है, तो क्या चीज आपको वहां पे फंडिंग दिलवाएगा? आपका रिसर्च वर्क या कहीं से आपने इंटर्नशिप किया हो 2-4 मंथ का किसी रेप्यूटेड जगह से। जैसे आप IIT, NIT या IISc ऐसे को बड़े कॉलेज से BSc MSc नहीं कर रहे हैं, तो क्या 1 या 2 मंथ का समर इंटर्नशिप या ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। या किसी रिसर्च लैब से जैसे होती है रिसर्च लैब्स, वहाँ से कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद आप मास्टर्स डिग्री, डायरेक्ट PhD, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, ये कुछ बेसिकली अवेलेबल आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने बताया कि आप BSc हैं, उसके बाद आपको PhD करना है, फंडिंग लेनी है, तो आप इंटीग्रेटेड PhD में चले जाइए, जिसमें MS भी मिलेगा, PhD भी मिलेगा और प्रोफेसर फंडेड होता है मोस्टली। दैट मीन्स प्रोफेसर अपने फंडिंग से आपको स्कॉलरशिप देंगे, तो ये प्रोफेसर फंडेड चीजें होती हैं। BSc के बाद आप डायरेक्ट PhD नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि BSc के बाद आपने MS को पास कर दिया और डायरेक्टली PhD में चले गए। उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड PhD करनी पड़ती है, 4 से 5 साल लगते हैं और फुली फंडेड होता है। बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ आपको दिखाई। अगर आप स्क्रीन रोक के देखेंगे, इन यूनिवर्सिटीज़ का रैंक देखेंगे, तो बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। और यहाँ पे आपको अगर प्रोफेसर ने फंडिंग दे दी है, फुली फंडेड है, व्हाट एल्स यू वांट। एंड सबसे बड़ी बात कि आप PhD वगैरह करने के बाद इन कंट्रीज से, इन यूनिवर्सिटी से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। सो MSc के बाद आप डायरेक्ट PhD के लिए जा सकते हैं, 3 से 4 साल लगता है। अगेन रिसर्च बैकग्राउंड आपका मैच होना चाहिए। सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद फंडिंग आपको प्रोफेसर देंगे, ट्यूशन पूरा फी वेव ऑफ रहेगा, स्टाइपेंड आपको इतना मिलता है और रिसर्च और कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट भी मिलती है। तो दैट मीन्स एक अच्छा तरीका होता है PhD वगैरह का करने का इन कंट्रीज में। स्टेप्स के हैं, पहला स्टेप ये है, यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो यूरोपीडिया के मेंटर्स सुजीत सर आपको हेल्प करेंगे। आपका फिर रिसर्च इंटरेस्ट मैच होना चाहिए, प्रोफेसर की आपको जो वर्क है लैब में वो जो काम कर रहे हैं वो आपको देखना है, तो ये पहला स्टेज है। दूसरा वार्म ईमेलिंग करनी है, हम उसको वार्म ईमेलिंग बोलते हैं। दैट मीन्स हमने प्रोफेसर का काम देखा क्या है, फिर हमने उनको बोला कि साहब आप इसमें काम कर रहे हैं, हम भी इसी में इंटरेस्टेड है, मेरा बैकग्राउंड भी इससे मैच करता है, मेरे को आपके पास PhD करनी है। CV अटैच्ड, और कोरिया का, साउथ कोरिया का जो CV बनता है वो अलग तरीके से बनता है। सो प्लीज सीक द हेल्प ऑफ सीरत मैम इन मेकिंग योर CV एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रॉपरली, क्योंकि यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको बनाया जाता है, मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। फिर इंटरव्यू आएगा, उसका सुजीत सर आपको तैयारी करवाएंगे कि प्रोफेसर का इंटरव्यू कैसे देना है, वो कर रहे हैं आपको। फिर प्रोफेसर अगर कंफर्म कर देता है तो हम उनमें अप्लाई करेंगे। तो 3 स्टेप हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से इनमें देखो। इनमें स्टेप्स में क्या है कि वार्म ईमेलिंग प्रोफेसर को करना, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे बनाना, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा और आप ये कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात IELTS नहीं चाहिए होता है,
आप जल्दी प्रोफेसर को अप्रोच करेंगे, यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जल्दी मीट करेंगे, तो स्कॉलरशिप मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये आपके पास कुछ जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी एमएससी के कैंडिडेट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है फंडिंग के साथ साउथ कोरिया में पढ़ने का, और बाकी एशियन यूनिवर्सिटीज़ का भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।